ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। कि वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए, टॉरस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं अपनी। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता एक ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का आपके ऊपर, इसको समझने के लिए ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 7 तारीख को आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि या ऑलरेडी तीसरे भाव में ही होंगे, पहले ही आ चुके होंगे, और 8 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे, यानी कि कर्क राशि में। चंद्रमा का तीसरे घर में आना मिश्रित, बल्कि अच्छा ही माना था, बुरा नहीं माना था। यहाँ पे लग्न, यहाँ पे वो मंगल के साथ हैं, जो कि चंद्र मंगल योग बनता है। मंगल आपके सप्तमेश भी हैं और 12वें घर के स्वामी भी हैं। सबसे पहले तीसरे घर में, जैसे मैंने कहा, चंद्रमा का आना कोई बुरा नहीं माना जाता। नीच के मंगल है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ रिसेंटली कई वीडियोस में कि बुरे नहीं होते, लेकिन उग्रता, व्यंग्यात्मकता ये आदि होती है। तो चंद्रमा आकर आके उनके उस स्वरूप को भी एक्टिवेट करेंगे, तो थोड़ा सा कम निंदात्मक होइएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा नहीं कीजिएगा निंदा किसी की, किसी के लिए व्यंग्यात्मक मत होइएगा। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। गुस्सा बहुत रहेगा आपके अंदर, क्योंकि ना मंगल नीच के है, तीसरे घर में है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी रहेगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी रहेगा। उसको चैनलाइज कीजिएगा। ये टाइम कुछ नया सीखने के लिए दे सकते हैं, ये नया टाइम अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए दे सकते हैं। ये टाइम आप चाहें तो कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए दे सकते हैं। 12वें घर के स्वामी हैं चंद्रमा, तीसरे घर में आ रहे हैं ऑलरेडी। दोनों ही ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि कोई यात्रा का योग आपका बन सकता है, कुछ किसी कार्य को पूर्ण करना है, किसी कार्य को अंत करना है, उसका योग बहुत अच्छा बनता है। मंगल सप्तमेश भी हैं और चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। तो बिजनेस में भी कुछ कार्य अटक रहे थे, कुछ बदलाव करने थे, उसका आपको बहुत अच्छा यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। तो समय अच्छा है, लेकिन एग्रेशन से बचना है, गुस्से से बचना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, इम्पल्सिवनेस में होकर कुछ नहीं करना। और सबसे बड़ी बात है, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से बहुत आराम से बातचीत करनी है, क्योंकि भाई बहनों से, दोस्तों से, इवन कलीग से यहाँ पे भयंकर आपके झगड़े हो सकते हैं। चंद्रमा अपनी राशि में होकर नवम भाव को देख रहे हैं, जो मंगल की उच्च की राशि, और मंगल भी देख रहे हैं। यहाँ पे भाग्य का भी साथ मिलेगा और किसी धार्मिक जगह पर जाने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। नवांश कुंडली भाई भी यही बता रही है कि यात्रा का योग आपका भरपूर बन रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में शांत रहिएगा, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं दिख रही, बस शांत रहिएगा, काम अच्छा करेंगे। बिजनेस कोई कमिटमेंट मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, स्पेशली अगर क्लैरिटी नहीं है, जरा सा भी डाउट है, कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में ना आग लगाते हैं और आप उसको समझ नहीं पाते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन ठीक है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा सा ना मेटलिस्टिक रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा इमोशन का जो तत्व होता है वापस लाइए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत नेगेटिव थिंकिंग रहेगी। बुरा कुछ नहीं होगा, पर कभी कभी होता है ना, भयभीत हो जाते हैं हम, बहुत चिंतित हो जाते हैं भविष्य को सोचकर, क्या कुछ होगा कि नहीं होगा उसको सोचकर। तो वैसा ही दिख रहा है, थोड़ा सा शांत रहेगा, किसी से बातचीत कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण में गले के रोग, जोड़ों का दर्द, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बल, ये अच्छा है। पराक्रम भाव में चंद्रमा है, भाग्य स्थान में, भाग्य भाव में सबसे ज़्यादा बल है, तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। कई काम यहाँ पे पूर्ण कर पाएंगे। चंद्रमा 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये होगा 8 अप्रैल को सुबह 8 बजे और 10 अप्रैल रात के 8 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना मिश्रित ही होता है,
यहाँ पर गजकेसरी योग बन गया, ये एक अच्छी चीज़ है, एक सकारात्मकता रहेगी, एक पूर्णता रहेगी, लाभ मिल सकता है। चौथे से 12वें के स्वामी है चंद्रमा, प्रॉपर्टी बेचने का योग बनता है, ये भी अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे एक तो चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है, ऊपर से कारको भावनाशय दोष में। हमेशा कहता हूँ जब भी चंद्रमा चौथे घर में है, कारको भावनाशय दोष, तो अपने इमोशंस पर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, इमोशंस बहुत ऊपर नीचे जाएंगे, इमोशंस बहुत अनस्टेबल रहेंगे, गुस्सा कभी कभी आएगा, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होगा, कभी कभी गिल्ट फीलिंग होगी। मैं ये कहूँगा कि उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा जो आपको अच्छा महसूस कराती है, उन लोगों के साथ रहिएगा जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। तीसरे घर के स्वामी यहाँ से 10वें घर को देखेंगे, कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने को, कुछ नया करने को भी मौका मिल सकता है। अगर एक सकारात्मकता रखेंगे अपने रवैया में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समय अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इमोशनल लेवल पर कंट्रोल करना अपने माइंड को बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि भौतिक रूप से कुछ सक्सेस मिल सकती है, इवन प्रॉपर्टी आदि में कुछ काम जो अटक रहे थे आपके पूर्ण हो सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस रखेगा और आपको लोग पोक करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, आपको पोक करेंगे, आपसे कुछ रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं देना। बिजनेस में फिर भी ठीक है, नए कनेक्शंस बन पाएंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा और कनेक्शंस बनाइए। लव लाइफ में बिल्कुल कम बोलेगा, यहाँ पे छोटी सी बात पर झगड़े बड़े होंगे, कम बोलेगा। वैवाहिक जीवन अगर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो आज की डेट में बहुत प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनसे एक बार बातचीत कीजिए, स्पेशली उनके लिए जिनके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप बहुत इस टाइम में ना भ्रमित से रहेंगे, तो हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, हर चीज़ के पीछे नहीं भागना। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, हृदय संबंधित रोग है तो दिक्कत होगी, और गले के रोग बहुत तंग करेंगे, अपचन या हार्ट बर्न जिसको हम कहते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको तंग कर सकती हैं। सर्वाष्टक में फिर से भाग्यस्थान बली है, घर में कोई अनुष्ठान आदि कराना है तो उसके लिए समय अच्छा, या परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा प्लान करनी है उसके लिए अच्छा टाइम हो सकता है। अचानक से किसी धार्मिक यात्रा पे सपरिवार जाने का अवसर भी मिले। 10 अप्रैल शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर बन जाएगा ग्रहण दोष, और ना केवल ग्रहण दोष बन रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव भी आ रहा है। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग ना मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा कष्टकारी जाता हुआ दिख रहा है। अच्छी चीज़ है कि गुरु बचा लेंगे, पंचम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो अष्टमेश भी है, तो भयभीत रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, एंग्जाइटी भयंकर रहेगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी। आप यहाँ पे क्या होगा ना कि एक चीज़ पर आपका फोकस रह ही नहीं पाएगा, कितना भी कोशिश कर लीजिएगा। आधे घंटे में कुछ सोचेंगे, उसके 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद कुछ ही विपरीत ही आपकी बुद्धि चली जाएगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत ईजी नहीं रहेगा। गुरु है, भले ही अष्टमेश है, बचाएंगे, उनका कार्य ही बचाना है, लेकिन अष्टमेश है, ग्रहण दोष है और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो मानसिक दृष्टिकोण से तो ईजी टाइम नहीं रहने वाला, बहुत केयरफुल रहेगा। केतु के साथ है तो व्यक्ति कभी कभी ना नेगेटिव सोच रखता है, पेसिमिस्टिक सोच रखता है, वो पुरानी बातों में चले जाता है। वो हर चीज़ का, यहाँ पे क्या होगा ना कि हर चीज़ का जिम्मेदार आप अपने आप को ही ठहराना शुरू कर दें। कभी कभी होता है हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है हम ही हर चीज़ के जिम्मेदार हैं, स्पेशली अगर हम एक लो फेज से निकल रहे होते हैं। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग उसी प्रकार का आपके लिए थोड़ा सा प्रतीत हो रहा है। बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, बहुत इरिटेशन रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि साहस दिखाना पड़ेगा यहाँ पे इस सिचुएशन से निकलने के लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि अपने कॉम्पिटिटर से बच के रहिए। अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा बिजनेस है ना जिसमें बहुत कंपटीशन है तो बहुत बच के रहना पड़ेगा आपको। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, बल्कि अगर कोई अच्छी कन्वर्सेशन करनी है और एक दूसरे को समझना है, केतु के साथ बैठे ना, जो केतु गहनता है, तो अगर समझना है एक दूसरे को, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, एक दूसरे के एहसास को एहसास करना है, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, हाँ, यहाँ पर थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं वो आपको कुछ कहते हैं, आपके लाइफ पार्टनर को कुछ और कहते हैं, और ये इन लॉज की तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही नहीं कि आप लोग साथ में रहें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भंग होता हुआ दिख रहा है।
ऐसी चीज़ों में ध्यान जाएगा जिसमें एक स्टूडेंट्स का नहीं जाना चाहिए, टाइम वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं टू बी प्रिसाइज। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, कफ रोग तंग करेंगे, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी और हड्डियों की प्रॉब्लम रह सकती है। सर्वाष्टक में आपका फिर से नवम भाव ही बली है, भाग्य पूरे हफ्ते साथ देगा। मन पर कंट्रोल केवल अगर हफ्ते के अंतिम भाग में कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा ये हफ्ता रहने वाला है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती कीजिएगा और काली चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।